तो आज हम डिटेल में डिकोड करने वाले हैं पॉलीकैब के Q4 रिजल्ट्स को। सिर्फ नंबर्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि इनके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे, बिना किसी शोर शराबे के। एकदम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, फैक्ट्स और डेटा पर आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे बड़े हाईलाइट के साथ 47 रुपीज। पॉलीकैब ने इस क्वार्टर में 47 रुपीज पर शेयर के एक जबरदस्त डिविडेंड की घोषणा की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस और कंपनी के स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी किस बिजनेस परफॉर्मेंस ने इतने बड़े डिविडेंड को पॉसिबल बनाया। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉप लाइन से, यानी ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स एक बहुत ही शानदार अपवर्ड ट्रेंड। पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू 6,985 करोड़ रुपए था। पिछले क्वार्टर में ये बढ़कर 7,636 करोड़ हुआ और अब इसने 8,864 करोड़ का बड़ा आंकड़ा छू लिया है। ये सच में एक मैसिव जंप है। वैसे इन नंबर्स को देखते वक्त एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए। वायर्स एंड केबल सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज के लिए ईयर ओवर ईयर यानी साल दर साल का कंपैरिजन सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में डिमांड और प्रोजेक्ट्स का एक स्पेसिफिक सीजन होता है। तो एकदम सही पिक्चर देखने के लिए हमेशा पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। तो अगर उस यो वायो वाले नजरिए से देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ का ब्रेकडाउन सच में काफी इंप्रेसिव है। साल दर साल करीब 27% का जंप, ये बिल्कुल भी छोटा नंबर नहीं है। और अगर सिर्फ करंट मोमेंटम देखना हो और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें यानी QQ, तब भी हमें लगभग 15% का एक सॉलिड जंप दिखता है। क्लियरली डिमांड मार्केट में बिल्कुल बरकरार है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। चलिए अब एक्सपेंसेस और कॉस्ट प्रेशर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। पिछले क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस 6,844 करोड़ रुपए थे, जो इस करंट क्वार्टर में काफी तेजी से बढ़कर 7,875 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी टॉप लाइन रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ खर्चे भी काफी तेजी से ऊपर गए हैं। अब सोचिए कि आखिर खर्चा इतना क्यों बढ़ा। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसके कुछ मेन रीजंस हैं। पहला, रॉ मटेरियल्स की बढ़ती कॉस्ट। दूसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कुछ ग्लोबल फैक्टर्स। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इंटरनेशनल मार्केट में मेटल्स के बढ़ते दाम। वायर्स और केबल्स बनाने में कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी ग्लोबल मार्केट में मेटल्स महंगे होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ही। वही हमें इस बार के एक्सपेंसेस में देखने को मिल रहा है। तो इन बढ़ते खर्चों के बाद कंपनी के हाथ में बचा क्या? आइए देखते हैं बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस का इतना दबाव होने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि काफी अच्छे से ग्रो हुआ है। पिछले साल Q4 में प्रॉफिट 734 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में यह थोड़ा गिरकर 630 करोड़ पर आया था, लेकिन इस क्वार्टर में एक शानदार कमबैक हुआ है। सीधा 785 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, यानी YOY बेसिस पर लगभग 7% की ग्रोथ और QOQ बेसिस पर तो ये 25% का एक कमाल का जंप है। अब इस प्योर प्रॉफिट को पर शेयर बेसिस पर देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के लिए यही मैटर करता है। अर्निंग पर शेयर यानी EPS का प्रोग्रेशन देखिए। पिछले साल ये 48 रुपए था। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट डिप होने की वजह से ये 41 रुपीज पर आ गया था और अब ये सीधा 52 रुपीज पर पहुंच गया है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि बढ़ी हुई लागत के बावजूद एक शेयर के पीछे होने वाली कमाई में अच्छा इजाफा हुआ है। अब आते हैं आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, मार्जिन्स एंड मार्केट एस्टिमेट्स। देखते हैं इन एक्चुअल नंबर्स का मार्केट की उम्मीदों के साथ कैसा कंपैरिजन है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का ये डिफरेंस। मार्केट को लग रहा था कि लगभग 8,450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट निकला 8,864 करोड़। प्रॉफिट में तो और भी बड़ा सरप्राइज था। मार्केट एस्टिमेट सिर्फ 676 करोड़ रुपए का था, क्योंकि लग रहा था कि हाई कॉस्ट्स प्रॉफिट को खा जाएंगे, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट निकला 785 करोड़। पॉलीकैब ने यहाँ इन दोनों ही पैरामीटर्स पर मार्केट एस्टिमेट्स को बहुत आराम से बीट कर दिया है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज मार्जिन्स। प्रॉफिट और रेवेन्यू एस्टिमेट्स बीट करने के बाद भी एक बहुत ही बारीक रियलिटी यहाँ छुपी हुई है। एक साल पहले प्रॉफिट मार्जिन 10.51% पर था। पिछले क्वार्टर में ये स्लाइड होकर 8.25% पर आ गया था और इस करंट क्वार्टर में ये 8.86% है।
हाँ, पिछले क्वार्टर से ये थोड़ा बेहतर ज़रूर है, लेकिन अगर हम वही YOY वाले गोल्डन रूल से देखें, तो मार्जिन्स में क्लियरली एक ड्रॉप आया है। इसे ही फाइनेंस की भाषा में मार्जिन स्क्वीज कहते हैं। मेटल्स के महंगे होने का जो डायरेक्ट असर हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो बिल्कुल यहाँ इन मार्जिन परसेंटेजेस में साफ नजर आ रहा है। तो यहाँ से हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक तरफ कंपनी ने एस्टिमेट्स को बीट किया है, शानदार रेवेन्यू लाया है और एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है। लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती लागत की वजह से मार्जिन्स पर दबाव पड़ा है और YOY बेसिस पर वो थोड़े सिकुड़े हैं। ऐसे में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, मुनाफा बढ़ने और मार्जिन्स गिरने के इस मिक्स्ड परफॉर्मेंस पर मार्केट आगे कैसे रिएक्ट करेगा? क्या फोकस उस स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ पर होगा या फिर मार्जिन स्क्वीज को लेकर थोड़ी सतर्कता दिखाई जाएगी? इसका जवाब आने वाले वक्त में देखना काफी दिलचस्प होगा। इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और समझते रहिए।